मुंबई से 160 किलोमीटर दूर बीच समंदर, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार, भारत का शांत शक्ति घर मुंबई ऑफशोर। 1974 में खोजे गए इस भंडार में 1480 कच्चे तेल के कुएं और 270 गैस के स्रोत। ऊर्जा के ये छोटे द्वीप प्रोसेस प्लेटफॉर्म्स खामोशी से देश की ऊर्जा की जरूरतें पूरी करते हैं, लेकिन इसके अंदर मेहनत, लगन और त्याग की कहानियां बहती हैं। घर से दूर, अपनों से दूर, सभी मुश्किलों को सहते हुए ये पानी से आग निकालते हैं ताकि देश में प्रगति के इंजन का पहिया लगातार घूमता रहे। एक्चुअल में जब मैं ओएनजीसी ज्वाइन किया था तो मेरे दादा दादी हैं, उन्होंने पूछा था कि तुम समंदर के नीचे रहते हो क्या नहीं, हम नीचे नहीं रहते। उनको सबको ये लगता है कि नीचे कुछ एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम लोग रहते हैं, बट ऐसा है नहीं। एक्चुअल में प्लेटफॉर्म एक ऐसी चीज़ है कि वो पानी के ऊपर बना हुआ है, उसके बस लेग्स अंदर है, जैसे आपका ब्रिज रहता है। यहाँ पे आपको ये लगेगा कि हम लोग आइसोलेशन में रहते हैं, और आपको बिलीव नहीं होगा कि मुंबई ऑफशोर अगर आप पूरा काउंट करें तो एट अ टाइम एक शिफ्ट में 12,000 से 13,000 लोग रहते हैं जो काम करते रहते हैं। यह है हीरा प्रोसेस प्लेटफॉर्म, मुंबई ऑफशोर के सबसे पुराने प्लेटफॉर्म्स में से एक। इसके चारों तरफ फैले 300 कुएं और 25 अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनसे लगातार तेल और गैस निकलती है। इस तेल और गैस को यहां प्रोसेस किया जाता है और उड़न भेजा जाता है। यह प्लेटफॉर्म एक मिनी टाउनशिप की तरह है, जहां 300 से ज्यादा मेहनतकश लोग हर वक्त तेल और गैस निकालने की प्रक्रिया में पूरी सावधानी से जुटे रहते हैं। जरा सोचिए, आपका दफ्तर एक वीरान अथाह समुद्र के बीचों बीच हो और लगभग 20 किलोमीटर के फैलाव में बड़ी बड़ी लहरों और तूफानी मौसम की परवाह किए बिना अलग अलग ठिकानों पर उपकरणों की मरम्मत और मेंटेनेंस के लिए हर रोज लगातार आना जाना पड़े, ताकि 7,000 किलोमीटर के उलझे हुए इस पाइपों के नेटवर्क से लगातार तेल और गैस बहती रहे। वी आर डीलिंग विद हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बहुत लाइट है। एक छोटा सा गैस का पॉकेट एक छोटे से एनवायरनमेंट के अंदर अगर कन्फाइंड है, उसमें एक स्पार्क भी मिलेगा तो वो ब्लास्ट कर सकता है। इट्स नॉट एन ईजी जॉब, बट इट्स अ वेरी गुड जॉब। हर शाम 7 बजे अगले दिन की तैयारियों के लिए इवनिंग मीटिंग होती है। सभी विभागों के लीडर ओआईएम के साथ मिलकर तय करते हैं कि कल किस दल को किन अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स पर मेंटेनेंस और मरम्मत के लिए भेजा जाएगा, और फिर गैली के बाहर उनकी जिम्मेदारियों की सूची लगा दी जाती है। Tomorrow, regarding unmanned platforms, where there is not manned, those platforms are producing oil, but it is not manned. We are having 25 platforms. Out of that, for 11 platforms, we have planned for tomorrow. 6 platforms, people will be going by boat, and for 5 platforms, they will be attending it by chopper. सूची निकली और काम शुरू। धुलाई विभाग की जिम्मेदारी है कि कल के लिए यूनिफॉर्म साफ सुथरे और तैयार हो। सूरज उगने से पहले ही जाग जाती है रसोई की टीम। वो अपने साथियों के लिए स्वादिष्ट भोजन पकाकर टिफिन तैयार करते हैं। सुबह 6:30 बजे रेडियो अधिकारी रेडियो रूम में हाजिर होता है और विभिन्न दलों को उनके निर्धारित स्थानों तक पहुंचाने की योजना बनाता है। Passenger going to Hotel Gort, proceed to HRD Portland. Okay, Arjun, pick up, slowly, Right swing, Arjun. Slowly down. Okay, slowly down. अभी हम जाएंगे सर होटल गोल्फ में हम जाके इंश्योर करेंगे कि हमारे सभी वेल्स सही से फ्लो हो रहे हैं कि नहीं।
वो सभी वेल्स का फ्लो जो है वो अनमैन्ड प्लेटफॉर्म से प्रोसेस कॉम्प्लेक्स में आता है पाइपलाइन के ज़रिए। सो उधर जाके हम लोग देखेंगे जो हमारे वेल्स हैं वो सही से फ्लो हो रहे हैं, उनका जो लिक्विड है वो सही आ रहा है, किसी तरह की कोई उनके फ्लो में रुकावट तो नहीं है। अगर कोई रुकावट है तो वो हम जाके ठीक करेंगे। हमारा जो गैस या तेल यहाँ से जाता है वो कहीं ना कहीं आपका जो डेली का एक्टिविटीज़ है उसमें डीजल, पेट्रोल और जो घरों में एलपीजी सिलेंडर आप लोग यूज़ करते हैं उसमें जाके आपको सहायता करता है। Unmanned, you don't get anything, neither to bath, nor to have yourself fresh, or to eat, or there is nothing to sleep, no bunkhouse, nothing. So that's what it is my responsibility, my challenging task of the end of the day is to get everybody back home. The process complex is called home away from home, so that they can come here, they can be refreshed or whatever, and again the next day morning around 6:30 they are ready for the next day's task. यहां काम कर रहे लोगों की सुरक्षा ओएनजीसी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेरी कंपनी का सबसे बड़ा मोटिव है कि लोगों की लाइफ सेफ होनी चाहिए। जो भी वो काम करे सेफ्टी से करे, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, और वो लोग यहाँ पे एनवायरनमेंट का भी उतना ही ध्यान रखें जितनी उनकी सेफ्टी है। We also prepare for emergency situations on weekly basis with our drills, where we conduct a mock experiment in case of any emergency and how to evacuate the patient in such conditions. कंट्रोल रूम जो प्लेटफॉर्म का केंद्र है 24 घंटे काम करता है। यहां की टीम हर समय चौकस और चौकन्नी रहती है। प्लेटफॉर्म को सुरक्षित और कुशलता से चलाने के लिए किसी भी समस्या का तुरंत समाधान करती है। I'm working in the process team. It's been 7 years here at Hira. Today at 7 our night shift started. Night shift in the sense is a little bit more responsible work because in this we have less manpower. The main responsibility is carrying out the operation safely as well as the efficient utilization of manpower. अक्टूबर से मई तक ऑफशोर में गतिविधियां चरम पर होती हैं। चाहे वो प्लेटफॉर्म्स को नई तकनीक में अपग्रेड करना हो, मौजूदा प्लेटफॉर्म्स को बेहतर बनाना हो, या फिर कोई बड़ा मरम्मत का काम हो। इसकी वजह है कि मॉनसून के दौरान इन अभियानों को अंजाम देना संभव नहीं है। Monsoon itself is a challenging task. Many times it happens, you fly in an aircraft, in a helicopter from Bombay, you will come, hover on the deck, top of the helideck, but the helicopter is not able to land because the wind speed is so much, turbulence will be so much that it cannot land on the helideck. Looking at the helideck again to take you back to helibase. Suppose you are going out today, I am your reliever, that moved. So there is the sad part of your life. Your daughter is waiting, your son is waiting, your wife is waiting, your parents are waiting, everybody is waiting for you. But you see that the chopper is gone. सूरज ढलता है, शाम उतरती है और समंदर के बीच प्लेटफॉर्म्स और कुओं पर काम कर रहा हर सिपाही लौटकर घर आता है। घर से दूर एक घर, हीरा प्लेटफॉर्म पर बसा हो, एक बड़े से ओएनजीसी परिवार का घर। All ONGCians, not only me, everybody who is working in offshore. I stay more with this family than my real family. 14 days I work here, 1 day to go, 1 day to come. So totally if I say 16 days I am here. ऑफशोर प्लेटफॉर्म इज लाइक मिनी इंडिया हियर। कोई कश्मीर से आएगा, कोई कन्याकुमारी से। इधर मिक्सड कल्चर रहेगा और सब लोगों से ऐसा कि जब हम घर जाएंगे ना, वापस ड्यूटी आते वक्त भी हमको ये घर वापस आ रहे, दूसरा घर आ रहे, सेकंड घर करके ऐसा लगता है। मुंबई ऑफशोर पिछले 50 वर्षों से राष्ट्र निर्माण के काम में अपना योगदान दे रहा है। यहाँ के एनर्जी सोल्जर्स रोज चुनौतियों का सामना करते हुए ऊर्जा पैदा करती है ताकि हमारा देश विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ता रहे।